हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न साइंस में। इस चैनल में हम क्लास 10th की जो साइंस है एनसीईआरटी की उसके चैप्टर्स कवर करेंगे। जी हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इसमें मैंने स्टूडेंट्स आप सबके लिए एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है, प्लस आपके कॉन्सेप्ट को इस तरीके से क्लियर किया है कि आप सिर्फ साइंस को रटे नहीं बल्कि समझे, ताकि एग्ज़ाम में आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो आप एग्ज़ाम में कवर कर सके। राइट, तो आज का हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। आज की हम वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाले हैं। जी हाँ, आप यहाँ जैसे देख सकते हैं, इसमें हम आज कवर करेंगे व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज़ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल, हाउ टू राइट एन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है, एंड व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। और इस वीडियो में मैंने एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया है आपको। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में होने वाली कुछ सिचुएशंस को आपने अगर ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा, जैसे कि आपने देखा होगा जब हम दूध को कुछ टाइम के लिए समर्स में छोड़ देते हैं तो दूध जो है वो ख़राब हो जाता है, अंगूर अपने आप कैसे पक जाते हैं, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज़ कुक्ड एंड फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। और हमारी बॉडी में जो फूड है जब हम उसे कंज्यूम करते हैं तो वो अपने आप कैसे पच जाता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस। इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन एवर ए केमिकल चेंज अकर वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। जब भी कोई केमिकल चेंज होगा इट मीन्स वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो गई है। आगे आने वाली वीडियो में हम एक एक्टिविटी देखेंगे। उस एक्टिविटी में हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो इससे आपको केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज के बारे में और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। राइट, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे भी कौन कौन से चेंजेस वीडियोस में होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रिबन है दैट इज बर्निंग विद द ब्राइट व्हाइट लाइट एंड इंटेंस हीट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिबन है वो डेजलिंग व्हाइट लाइट से जल रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है पाउडरी ऐश में। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रिएक्ट होंगे किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। So here magnesium burns, it react with the oxygen found in the air to form a powdery ash called magnesium oxide.
इसलिए स्टूडेंट्स देखिए, जब मैग्नीशियम को हमने बर्न किया तो उसमें हमारी जो इन्वायरमेंट है, उसमें इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम को हम बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, और उस पाउडर को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, और उसका कलर क्या होगा, वाइट कलर होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन के बारे में, एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन होता क्या है। सो नेक्स्ट अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम डेफिनेशन देखेंगे। केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन होती क्या है। इट इज़ जनरली ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म्ड अ न्यू सब्सटेंस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय एनी फिजिकल मेथड। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो न्यू सब्सटेंस बना है, हम उसको फिर से अपने इनिशियल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम इस प्रोसेस को फिर से उल्टा नहीं कर सकते हैं, राइट। सो अ केमिकल रिएक्शन जनरली इन्वॉल्व्स अ चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, देयर इज अ एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। आपने देखा होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, विच इज़ ए सॉलिड स्टेट, राइट। एंड देर इज अ चेंज इन कलर। जो मैग्नीशियम रिबन था उसका कलर कुछ और था, बट जब वो पाउडर में कन्वर्ट हुआ तो उसका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैसेस निकलती हैं। देर इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज आया होगा। जब आपने वीडियो देखी होगी, वीडियो में यहाँ पर इंटेंस हीट, काफ़ी गर्मी हो गई थी, वो किसकी वजह से थी कि काफ़ी टेम्परेचर हीट जो है वो बाहर निकल रही थी। तो जनरली ये केमिकल रिएक्शन अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है, उसकी डेफिनेशन आ जाती है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। प्लस केमिकल रिएक्शंस में जनरली क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ये सारे पॉइंट्स भी आपको एग्जाम में राइट डाउन करने हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर हम किसी भी केमिकल रिएक्शन हमने जो परफॉर्म किया है उसको अगर हम लिखेंगे कि लाइक अगर मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस टाइप का डिस्क्रिप्शन अगर हम लिखेंगे तो ये काफ़ी लंबा सेंटेंस हो जाएगा। सो इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म, तो हम इसको शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। और उस सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि हम इसको एक वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं। सो वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन जो हमने परफॉर्म किया उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने मैग्नीशियम लिया है प्लस ऑक्सीजन, और दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू राइट डाउन एन केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, इन्हें कलेक्टिवली क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट बोला जाता है। और जो भी हमारा न्यू सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। So substance that undergoes chemical change in reaction is called reactant. जो सब्सटेंस जिनके अंदर केमिकल चेंज होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो न्यू सब्सटेंस हमारा बनता है उसे क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो एग्जाम में अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि रिएक्टेंट्स होते क्या हैं, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स, तो यहाँ पर आप एक डेफिनेशन दे सकते हो कि रिएक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन और कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, ये वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर, जिनके अंदर चेंजेस आते हैं, जिन सब्सटेंसेस के अंदर चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, द न्यू सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है और जो भी न्यू प्रोडक्ट बनता है, न्यू सब्सटेंस बन के आता है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे न्यू सब्सटेंस बन के आया है, तो इसे क्या बोलते हैं, हम प्रोडक्ट बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछली स्लाइड में देखा होगा कि हमने केमिकल रिएक्शन जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे है। आपने देखा होगा कि हमने उसे वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखा है, बट क्या इससे भी क्या शॉर्टर वे है हम कि केमिकल इक्वेशन को और मोर प्रिसाइज कंसाइज तरीके से लिख सकें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है Mg+O2 दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू MgO। इसको हम और प्रिसाइज वे से किस तरीके से लिख सकते हैं, अगर हमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड का अगर हम फॉर्मूला रिकॉल करें कि मैग्नीशियम को हम Mg से डिनोट कर सकते हैं, ऑक्सीजन को O2 से, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट बना है उसको हम MgO से डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम और इस तरीके से शॉर्टर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमने काउंट करना है और कंपेयर करना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। आप देख सकते हैं कि एरो के जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो एरो के हमारे राइट हैंड साइड पे होते हैं उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। हमें केमिकल इक्वेशन को लिखने के अलावा और किन चीज़ का ध्यान रखना है, हमें और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं
हमारे वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में वो इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, इसका रीज़न क्या है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो सेम होने चाहिए। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है इसका नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे Mg के 1 है और ऑक्सीजन का भी 1 है। तो अगर देखा जाए तो ये जो इक्वेशन है हमारी, दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड, ये बैलेंस नहीं है। सो बैलेंस करने के लिए हमें इसको बैलेंस क्यों करना पड़ेगा, बिकॉज बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो आपने हमारी पिछली क्लास में अपने 9th या 8th में पढ़ा होगा। करना क्यों ज़रूरी है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को बना सकते हैं एक्स्ट्रा, ना ही ख़त्म कर सकते हैं। सो इसलिए हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, राइट। तो अब हम स्टेप्स देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है तो सबसे पहले आपको जो है उसके अराउंड बॉक्सेस बनाने होंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पहले से ही बॉक्सेस लिए हुए हैं, राइट। ये 3 बॉक्स मैंने लिए हुए हैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और हमारा एक सिंगल प्रोडक्ट है, राइट। सो डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। स्टेप 1 में हमने सिर्फ क्या करना है, हमने यहाँ पर इक्वेशंस को लिख लेना और उसके अराउंड जस्ट बॉक्स क्रिएट कर देने हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस O2 MgO आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है। अब हम देखेंगे कि स्टेप 2 में क्या करना होगा, हमने लिस्ट करने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन में हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स को लिस्ट करना है, उसकी एक आप बता सकते टेबल बनानी है आपने यहाँ पर, जहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3x2 का टेबल लिया है, जहाँ पे मैंने एलिमेंट्स के नेम लिख लिए हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिख लिए मैंने रिएक्टेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर ऑफ एटम्स आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के राइट हैंड साइड में, राइट। ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम यहाँ पर क्या है, 1 है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैग्नीशियम है वो, उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है यहाँ रिएक्टेंट में, और जो ऑक्सीजन है उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट यहाँ ऑक्सीजन के 2 लिख लिए। बट जो नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट है राइट हैंड साइड में, मैग्नीशियम के कितने हैं, 1, राइट, और ऑक्सीजन का भी कितना है, 1। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप क्लियर होंगे। फर्स्ट स्टेप में आपने जस्ट केमिकल इक्वेशन को लिखना है और उसके अराउंड सिर्फ एक सर्कल बॉक्स ड्रॉ कर देने हैं। सर्कल ड्रॉ करना है, आपने सर्कल कर सकते हो, आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। स्टेप 2 में आपने नंबर ऑफ एटम्स को लिस्ट करने हैं जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब हम देखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, इट मे बी फ्रॉम अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट। देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ओनली 1 ऑन राइट हैंड साइड। आपने देखा होगा कि पिछले स्टेप 2 में सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स किसके थे, ऑक्सीजन के थे। आपने जिसके भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होंगे आपने वो उठाने हैं, उनको पिकअप करना है, राइट, चाहे वो रिएक्टेंट में है चाहे वो प्रोडक्ट में है। अब आप देखेंगे अब हमने वहाँ पर ऑक्सीजन को उठाया क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम था जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स उसके हमें वहाँ दिखाई दे रहे थे, दैट वाज 2। ठीक है, तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया, नंबर ऑफ एटम्स लिख लिया, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग स्टेज में ऑक्सीजन आपने देखा होगा नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, वहाँ पर 2 थे, किसमें, O2 में। जबकि एक एटम है किसमें, इन MgO, ऑक्सीजन का आप यहाँ देख सकते हैं सिर्फ एक ही एटम है, राइट। तो अब हमने इसको बैलेंस करना है। सो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, हम इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे। यहाँ पर तो 2 है, इसको हम एज इट इज का एज इट इज रहने देंगे, बट यहाँ पर नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है, तो हम इस 1 की किससे मल्टीप्लाई कर देंगे,
टू से कर देंगे तो आप देखेंगे तो ये हमारी जो अब इक्वेशन है वो पार्शली बैलेंस हो गई है। हमने प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई किया है ना टू को, तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्रोडक्ट में यहाँ पर टू लिख दिया। आप यहाँ पर टू नहीं लिख सकते हो, दिस इज रॉन्ग, राइट। आप इस तरीके से इसको बैलेंस नहीं कर सकते हो। आपने उसके कॉफिशेंट में ऐड करना है, जैसे MgO है, इसका ये कॉफिशेंट है टू, आपने यहाँ पर टू ऐड करना है। अब आप देख सकते हैं कि अब हम फिर से चेक करेंगे कि क्या हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस है या नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन के अंदर अब यहाँ हमारा मैग्नीशियम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, राइट। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना हो गया, 2, ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी 2 है, और राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। बट हमारा जो मैग्नीशियम है, आपने देखा होगा मैग्नीशियम का यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एटम है, 1 है, बट यहाँ पर कितने हैं, 2 है। इसीलिए ये जो इक्वेशन है अभी ये पार्शली बैलेंस्ड है। पार्शली बैलेंस्ड का मतलब क्या है, अभी ये हाफ ही बैलेंस्ड। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या देखेंगे, अब हमारा जो मैग्नीशियम है दैट इज़ नॉट बैलेंस, अब हम इसको बैलेंस करना सीखेंगे। सो लेट्स बैलेंस इट। अब हम फिर से क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स लेंगे रिएक्टेंट के अंदर मैग्नीशियम के और प्रोडक्ट में कितने। आपने देखा होगा इनिशियली कितने हमारे पास मैग्नीशियम का, अब 1 है, रिएक्टेंट के अंदर प्रोडक्ट के अंदर मैग्नीशियम के 2 हो गए। अब हम इसके बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अब इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर भी टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स में तो ऑलरेडी 2 है, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसके कॉफिशेंट में क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी इक्वेशन ये बैलेंस्ड है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर मैग्नीशियम के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 हैं। अब हमारे रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 2 हो गए हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑन द राइट हैंड साइड भी कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो ये हमारा टोटल क्या हो गया, ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, बैलेंस्ड हो गई। सो इन दिस वे आप ये सब चेक कर सकते हैं कि आपने जो इक्वेशन है इसको बैलेंस किस तरीके से करना है। सो जो लास्ट स्टेप हमारा स्टेप 5 है उसमें यही मैंने क्लियर किया है कि आपने इसकी करेक्टनेस को चेक करना है कि हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये सब क्लियर है या नहीं है। तो बैलेंस करना आपने सीख गए हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये देख सकते हैं आपकी एक बैलेंस इक्वेशन हो गई है आपकी, जहाँ पर 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, 2 एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप हम देखते हैं। इस लास्ट स्टेप में आपने राइट करने हैं, राइट डाउन द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। जो भी हमने सिंबल लिखे हुए हैं जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, हमने इनकी फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करना है। अब फिजिकल स्टेट्स क्या होते हैं, क्वेश्चन ये होता है कि फिजिकल स्टेट्स एक्चुअल में होती क्या है। अब जैसे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तो ये किस फॉर्म में हमने लिया है, मैग्नीशियम इज इट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड की फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में लिया हुआ हमने, या गैस की फॉर्म में लिया हुआ है। तो मैग्नीशियम यहाँ पर हमारा सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा न्यू प्रोडक्ट बना है दैट इज ऑल्सो इन द solid form. So usually physical states are not included in the chemical equations unless it is necessary to specify them. तो चलिए अब हम बैलेंस करना सीखेंगे। हम एक यहाँ पर एग्जांपल लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक केमिकल इक्वेशन ली है जिसमें जो आयरन है दैट इज रिएक्टिंग विद द H2O which is we called it as a water. This is the chemical formula of water H2O. बट यहाँ पे हमने H2O को एज ए स्टीम की फॉर्म में लिया है। जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो है हमारा Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब हम इसे बैलेंस करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो ये केमिकल इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है या नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा आयरन है इसका एक मॉलिक्यूल है, बट यहाँ पर आयरन के 3 एटम्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इट मीन्स द इक्वेशन इज़ नॉट बैलेंस्ड। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करना सीखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि हम इसके अराउंड जो है हर एक एटम के अराउंड जो है एक बॉक्स रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करेंगे,
और इसमें हम कोई भी चीज़ जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम इसमें कुछ भी जो है इसे नहीं टच करेंगे। स्टेप नंबर 2 क्या रहता है हमारा? स्टेप नंबर 2 में हम जो है लिस्ट करेंगे क्या, नंबर ऑफ़ एटम्स। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक सब्सटेंस के जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं हम उन्हें लिस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एक टेबल लिया हुआ है जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिए हैं। एलिमेंट्स हमारा आयरन है। आयरन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोजन है और हमारा ऑक्सीजन है। अब हम देखेंगे कि हमारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इन रिएक्टेंट, दिस इज़, ये हमारा जो आप देख सकते हैं Fe+H2 है, ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट है। दिस इज़ आर रिएक्टेंट, ये हमारे दोनों रिएक्टेंट है। तो हम नंबर ऑफ़ एटम्स देखेंगे, यहाँ पर आपको आयरन का 1 दिख रहा है, हाइड्रोजन के 2 आप देख सकते हैं एटम हैं, और ऑक्सीजन का 1 है। बट जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में हम देखेंगे हमारे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा Fe है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, 3 है। हाइड्रोजन के यहाँ आप देख सकते हैं 2 एटम है। ऑक्सीजन के अगर हम लेंगे तो यहाँ पर क्या, कितने एटम है ऑक्सीजन के, 4 एटम है। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम नेक्स्ट स्टेप में उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, चाहे वो रिएक्टेंट में है या प्रोडक्ट में है। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स हमारे पास क्या हैं, 4 हैं, दैट इज़ ऑफ ऑक्सीजन। ये किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा कि हम नेक्स्ट स्टेप में अब हम ऑक्सीजन जो है उसको बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ एटम्स, अब हम इसे बैलेंस करेंगे। इनिशियली हम देखेंगे कि हमारे जो ऑक्सीजन है वो कितने हैं रिएक्टेंट में, ओनली 1। आप यहाँ देख सकते हैं ओनली 1 ऑक्सीजन इज़ देयर, राइट। बट प्रोडक्ट में हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 4 हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, या लास्ट या आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, जहाँ पे सबसे कम होंगे, जैसे रिएक्टेंट में हमारे पास ओनली नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हैं, ओनली 1 है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, क्योंकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास कितने एटम है, 4 है। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से करेंगे, तो हमारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। किसमें, रिएक्टेंट में भी 4 हो जाएंगे, और प्रोडक्ट्स में तो ऑलरेडी 4 है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसे हम अनटच रहने देंगे। सो नेक्स्ट अब आप देखोगे ये हमारे पास इक्वेशन है। हम इसके चारों ओर फिर से बॉक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमने आप देखा होगा कि हमने किसको बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। नंबर ऑफ़ एटम्स जो है किसके बैलेंस किए हैं, ऑक्सीजन के किए हैं। किस में किए हैं, रिएक्टेंट में किए हैं, वहाँ पे हमने रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऐड कर देंगे 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ एटम्स कितने हो गए हैं, 4 हो गया, और यहाँ पर भी कितने हैं नंबर ऑफ़ एटम्स, 4 हैं। अब हम देखेंगे कि क्या हमारी जो इक्वेशन है वो फिर से बैलेंस है। आप देख सकते हो यहाँ अभी भी आयरन जो है उसका 1 एटम है, यहाँ पर आयरन का 3 है। यहाँ पे अब हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, 4 2 ज़ा 8। आप इसको देखेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप इनके साथ करेंगे तो ये 4 2 ज़ा टोटल नंबर ऑफ यहाँ पर जो एटम्स अब हाइड्रोजन के 8 हो गए हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, अभी भी 2 ही हैं। तो हम आयरन और हाइड्रोजन इन दोनों को क्या है, बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, राइट। तो हम इसलिए हमने यहाँ पर जो है सबसे हाइड्रोजन को सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे। सो अब हम इसको बैलेंसिंग वे देख लेते हैं। हम अपना एक चार्ट यहाँ पर फिर से एक टेबल लेंगे। इनिशियली हम देखेंगे कि हाइड्रोजन के हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास अब हाइड्रोजन के कितने हो गए थे, 8 हो गए हैं, राइट। हमने इसको इस तरीके से बैलेंस किया था। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, बट प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। तो अब जहाँ पर भी कम होते हैं हम उनको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग में हम यहाँ पर इसको 8 ही रहने देंगे। अब हम 2 की किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 8 बन जाए, तो 2 4 ज़ा 8 होता है, तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई किया है, किसमें, प्रोडक्ट में। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट में उसका कॉफिशेंट 4 डालेंगे। यहाँ ये देख सकते हैं ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर हम इसका कॉफिशेंट क्या कर देंगे, 4 ऐड कर देंगे। और यहाँ पे हमने पहले ही जब ऑक्सीजन को बैलेंस किया था तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी 4 कॉफिशेंट ऐड किया हुआ था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 8 एटम्स हैं, टोटल 4 2 ज़ा 8, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं, बट स्टिल जो हमारा आयरन है दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो अब हम आयरन को बैलेंस करना सीखेंगे।
अब हम आयरन के भी हमने यहाँ पर एटम्स ले लिया। अब हम रिएक्टेंट में देखेंगे हमारा आयरन के कितने एटम है, 1 है। प्रोडक्ट में हमारे आयरन के कितने हैं, 3 है। तो अब हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब हमारे पास यहाँ पर कम है तो हम 1 की किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाएगा टोटल 3 हो जाए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे आयरन के रिएक्टेंट में कितने हो गए, 3 है। प्रोडक्ट में तो ऑलरेडी 3 थे। तो अब हम बैलेंस्ड इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पे आयरन को मल्टीप्लाई किया है किससे, 3 से, तो हम यहाँ आयरन का कोफिशिएंट क्या है, ऑलरेडी 3 ऐड करेंगे। हाइड्रोजन जो है ये हम एज इट इज़ जैसे हमारा पहले हमने यहाँ पर बैलेंस किया हुआ है इसको वैसे के वैसे ही यहाँ पर लिख लेंगे, इसको अनटच रहने देना आपने, राइट। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं वो बैलेंस हो चुके हैं। आयरन के यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ जो है वो 3 है। हाइड्रोजन के यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 हैं। अगेन यहाँ पे जो हमारे पास आयरन है 3 है, ऑक्सीजन अगेन 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन का टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो अब हमारी जो ये इक्वेशन है दैट इज़ बैलेंस्ड, ये बैलेंस हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर आयरन के भी 3 एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 3 हैं। हाइड्रोजन के 8 एटम्स आप देख सकते हैं इन द रिएक्टेंट एंड 8 atoms in the product, and 4 atoms of oxygen in reactant and 4 atoms of oxygen in product. So in this way अगर एग्ज़ाम में आपके पास कोई भी, अगर आपको कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके लिए बैलेंसिंग करना कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं होगा। इनकेस फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ समझ नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि किस तरीके से बैलेंस करना है, इवन देन आप वहाँ पे कमेंट कीजिए कि हाँ आपको समझ में आ गया है। अगर कुछ स्टूडेंट्स को अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनी है, इवन देन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक लास्ट स्टेप होता है स्टूडेंट्स, हम वो भी देखेंगे जिसमें मैंने आपको बताया था कि वैसे वो उसको जो है अप्लाई करना नेसेसरी होता नहीं है, बट फिर भी अगर आप एग्ज़ाम में वो स्टेप 6 अगर परफॉर्म कर देंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्टेप 6 क्या है हमारा, कि हम इसमें फ़िज़िकल स्टेट्स को डिफ़ाइन करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ये इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास जो आयरन है, आयरन किस फॉर्म में है, दैट इज़ इन सॉलिड फॉर्म में। तो हम इसको इस साइड में इस तरीके से ब्रैकेट में सॉलिड फॉर्म लिखेंगे। यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन लिया दैट इज़ इन गैसियस फॉर्म, तो हम इसके ब्रैकेट में जी लिख देंगे गैसेस फॉर्म में, दैट इज़ ऑल्सो इन सॉलिड फॉर्म, ये भी एक सॉलिड फॉर्म है। और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन निकल के आया दैट इज़ द गैसियस फॉर्म, इसको आप अपनी गैसियस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है जिनके सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाली हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। आप मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले, एयर के कांटेक्ट में आने से पहले उसे क्लीन क्यों करना चाहिए। एंड यू हैव टू राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। जब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड, आपने इनको बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इस तरीके से ये सारे आपको बैलेंस करके बताने हैं। एंड राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपने ये रिएक्शन उन्होंने दिया है और आपको इसको बैलेंस करके बताना है। लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर। तो इसका सिंपलेस्ट आंसर क्या आपने करना है कि मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन द एयर बिकॉज मैग्नीशियम इज़ अ मेटल एंड इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। आपने देखा होगा कि जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आया तो प्रेजेंस में आते ही वो पाउडरी ऐश में कन्वर्ट हो गया। तो इसका रीज़न क्या था, क्योंकि उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बना दी थी विच इज़ अ वेरी स्टेबल कंपाउंड, और ये काफ़ी स्टेबल कंपाउंड है। इसलिए अगर हमें इसको फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट होने से बचाने के लिए हमें इसको सैंड पेपर से जो है उसे क्लीन करना पड़ता है। सो आप ये आंसर एग्जाम में राइट डाउन कर सकते हैं कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद द oxygen, because after contacting or after reacting with the oxygen it made मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की ये लेयर बना देता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। पहली रिएक्शन हमारी जिसमें हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हम यहाँ पे हाइड्रोजन को किस सिंबल से डिफाइन करेंगे, H2 से करते हैं। क्लोरीन का जो फॉर्मूला होता है उसको हम Cl2 से करते हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड HCl होगा। अब इसको बैलेंस फॉर्म, आपको बैलेंस
आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम है, क्लोरीन के भी दो एटम है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के भी अगेन दो एटम है, और क्लोरीन के भी दो एटम है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट यहाँ पर आपके रिएक्टेंट है, और बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है, आपके प्रोडक्ट है। तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2, ब्रैकेट में SO4 दैट इज सल्फेट, SO4 का होल थ्राइस, ये तीन जो है आप एटम देख सकते हैं सल्फेट के, दैट इज कन्वर्टेड इनटू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पर बैलेंस्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है Na, वाटर का क्या होता है H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लिखते हैं NaOH की फॉर्म में और हाइड्रोजन को H2 की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसको फिर से बैलेंस किया हुआ है। तो ये बैलेंसिंग आप ज़रूर सीख लीजिए, बिकॉज बिना बैलेंसिंग किए जो है आप एग्ज़ाम में इन चीज़ों को अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड व्हाट आर द रिएक्शंस। द सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दैट इज BaCl2। सोडियम सल्फेट क्या होगा आपका Na2SO4, एंड व्हेन इट रिएक्ट आफ्टर रिएक्शन के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है इसका, बेरियम सल्फेट इसका प्रोडक्ट बनता है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है NaCl। तो ये भी मैंने यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन आपकी एक लिख दी हुई है। आप इन चीज़ों को क्रैम्प मत करना, इनको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनाना, आपको यहाँ से थोड़ा सा रिमेंबर भी हो जाएगा कि बेरियम का को जो किस फॉर्मूले से Ba से डिनोट करते हैं, सोडियम को Na से करते हैं, क्लोराइड को Cl से करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपको साइड बाय साइड याद। सो अब हम नेक्स्ट देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। अब जब वाटर में हम किसी भी सॉल्यूशन को लेते हैं तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले और वहाँ हम नहीं बताएं कि हमने इसको वाटर में लिया है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब भी अगर आप लैब में परफॉर्म करते हैं तो आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी स्किन को बर्न कर सकता है या आपके कपड़े जला सकता है। बट यहाँ बोला गया कि आपने जो सॉल्यूशन है वाटर में लेना है, इट मीन्स इट इज़ नॉट अप टू दैट मच एसिडिक। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH है, ये हमने सॉल्यूशन लिया है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड क्या होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड जैसे आप कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, एंड वाटर आपने यहाँ प्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स है ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर भी 1 है, 1 + 1 2 हो गए टोटल रिएक्टेंट में, और यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट्स में 2 हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको लगा कि जो आज मैंने पढ़ाया है आपको केमिकल रिएक्शन और बैलेंसिंग आपको करवानी सिखाई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। और जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करें, बिकॉज मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं डिफ़ाइन करूँगी कि केमिकल रिएक्शंस के कितने टाइप होते हैं। उस पर भी मैंने कुछ एनिमेशंस का यूज़ किया कि जिससे आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।